अब हेडिंग दो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर्स। तो यहां पे देखो, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और जेड किधर होता है? जेड होता है बाहर, जेड होता है बाहर। तो बाहर के लिए दे दो डॉट, ये हो गया आपका जेड एक्सिस। तो एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर आई, वाई पे होता है जे, और के मीन्स आउटवर्ड होगा आपका के कैप। ठीक है, तो पहले देखो आई क्रॉस आई। अगर मैं आई क्रॉस आई कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा मैं? मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू साइन आई क्रॉस आई। अगर आई इधर है तो और एक आई भी इधर ही होगा, दोनों में एंगल है 0 डिग्री, दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है मीन्स एंगल है 0 डिग्री। तो साइन 0 एन कैप, तो साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो होल टर्म इज 0। ठीक है, तो आई क्रॉस आई कितना होगा? आई क्रॉस आई हो गया आपका 0। सिमिलरली जे क्रॉस जे भी होगा 0, और के क्रॉस के भी होगा 0। तो सिंपली राइट डाउन आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, एंड दिस वन इज इक्वल टू 0। ये होता है आपका 0, क्योंकि हमेशा यहाँ पे एंगल क्या होगा? 0 डिग्री, एंड साइन 0 ऑलवेज 0। ठीक है, तो अब देखो आई क्रॉस जे, अगर मैं आई क्रॉस जे करूं तो आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन आई और जे, ये हो गया आपका आई, ये हो गया आपका जे, एंगल है 90, साइन 90। देन एन केप, तो एन केप कैसे फाइंड करते हो? आई क्रॉस जे, तो पहले क्या है? आई है, सेकंड में जे, तो आई की तरफ राइट हैंड फिंगर एंड कर्ल टूवर्ड्स जे, आई जे, आई की तरफ फिंगर कर्ल टूवर्ड्स जे। तो थंब किधर है? बाहर के तरफ, तो बाहर की तरफ डायरेक्शन क्या होता है? के कैप। तो ये होगा आपका के कैप। सो यू कैन राइट हियर आई क्रॉस जे इज इक्वल टू 1 इंटू 1, साइन 90 भी होता है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 के कैप। तो ये हो गया आपका के कैप। ठीक है, नेक्स्ट जे क्रॉस के, मैग्नीट्यूड ऑफ जे 1, मैग्नीट्यूड ऑफ के 1, एंड जे एंड के, जे एंड के किधर है? बाहर के तरफ, एंगल 90। तो अब करो जे क्रॉस के, जे किधर है? ऊपर, के किधर है? बाहर की तरफ। जस्ट ए मिनट, ये है आपका के बाहर की तरफ, तो जे क्रॉस के करो, तो जे किधर है? ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ फिंगर करोगे एंड कर्ल करोगे के तरफ। तो थंब किधर है? एक्स की तरफ, तो एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर होता है आई, तो ये होगा आपका आई कैप। सो जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई कैप। सिमिलरली अगर मैं करूं के क्रॉस आई, तो के का मैग्नीट्यूड 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, फिर से एंगल बिटवीन आई एंड के, ये हो गया आपका के, ये हो आपका आई, एंगल देखो 90 डिग्री है, साइन 90, तो के क्रॉस आई, तो के किधर है? बाहर की तरफ, ये हो गया आपका के इधर हो गया, और आई किधर है? इधर। तो फिंगर किधर करोगे? के की तरफ, कर्ल किधर करोगे? आई की तरफ, ऐसे कर्ल होगा। थंब किधर है? ऊपर, ऊपर मीन्स जे के, तो ये हो गया आपका जे के। देन यू कैन राइट हियर आई के क्रॉस आई 1 इंटू 1 इंटू साइन 91 इंटू जे के, दैट इज के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे कैप। ठीक है, तो अब देखो आई क्रॉस जे के है, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के, तो अगर मैं जे क्रॉस के करूं,
जे क्रॉस के, जे क्रॉस के डायरेक्शन अंदर, जे क्रॉस के थंब होगा अंदर की तरफ। तो अगर बाहर पॉजिटिव है तो अंदर नेगेटिव, बाहर प्लस के अंदर माइनस के, माइनस के। सिमिलरली जे क्रॉस के इज आई, देन के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई। सिमिलरली के क्रॉस आई जे, सो आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे के। ठीक है, अगर ये तीन याद है तो ये तीन अपने आप निकल जाएंगे, सिर्फ माइनस पुट करना है। सो आपको सिर्फ ये तीनों याद रखना है, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो वो देखो, ये हो गया आपका आई, ये है जे और ये है के। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या मिलेगा के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई के, देन के क्रॉस आई जे के। इफ यू मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होगा। आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई के क्रॉस आई जे के। ओके, नोट डाउन। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन, इफ ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, then find out angle between A vector and B vector। ठीक है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ये कैसे सॉल्व करेंगे। ए डॉट बी, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, ये गिवन है। तो ए डॉट बी को क्या लिखते हो आप, ए इंटू बी कॉस थीटा। सो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मीन्स ओनली वैल्यू चाहिए आपको, दैट इज योर ए बी साइन थीटा। ये होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए बी कैंसिल, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। So you can write sin theta by cos theta is equal to 1. That is your sin by cos. Tan theta is equal to 1. Then theta is equal to 45 degree. Okay, note down. Suppose you have two vectors. A vector is I cap plus j cap plus k cap and B vector is 2i cap plus j cap plus 3k cap। तो अभी आपको यहां पे फाइंड करना है A क्रॉस B, A क्रॉस B। तो A क्या है आपका I प्लस J प्लस K, B क्या है 2ik प्लस jk प्लस 3kk। तो अब देखो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है। सो फर्स्ट क्या है आपका आई केप, सो राइट आई केप क्रॉस बी वेक्टर, दैट इज 2ik प्लस j प्लस 3k कैप, देन प्लस j कैप, j कैप क्रॉस 2ik प्लस j कैप प्लस 3k कैप, then plus third one is k cap
क्रॉस, ये हो गया आपका 2i प्लस जे प्लस 3k कैप। ओके, तो अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 1 i कैप 2i कैप, तो ये होगा आपका 2 i क्रॉस i क्रॉस i प्लस i क्रॉस j प्लस 3 को बाहर ले आओ, ये कांस्टेंट है 3, बाहर ले आओ, i क्रॉस k प्लस j क्रॉस 2i के, 2 को बाहर ले आओ, ये हो गया आपका j क्रॉस i प्लस अगेन j क्रॉस j प्लस 3j क्रॉस k, देन k क्रॉस 2i, 2 को सिंपली बाहर ले आओ, k क्रॉस 2i, सॉरी k क्रॉस i प्लस k क्रॉस j प्लस 3 इंटू k क्रॉस k, k क्रॉस k। तो अभी देखो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था आई क्रॉस आई के, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, जे क्रॉस के क्या होता है, के क्रॉस आई क्या होता है। तो अगर आपको इन सब के वैल्यू नहीं पता तो आप प्रीवियस लेक्चर देखो और उसके बाद ये क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। सो इसको अभी सॉल्व करते हैं। आई क्रॉस आई होता है आपका 0, आई क्रॉस जे होता है आपका के कैप प्लस 3, आई क्रॉस के इज योर माइनस जे कैप प्लस 2, जे क्रॉस आई होता है आपका माइनस के कैप प्लस जे क्रॉस जे, ये हो गया आपका 0, जे क्रॉस जे होता है 0, देन 3 जे क्रॉस के होता है आई कैप, नेक्स्ट के क्रॉस आई प्लस 2, के क्रॉस आई होता है आपका जे कैप, देन के क्रॉस जे होता है माइनस आई कैप, उसके बाद के क्रॉस के हो गया फिर से 0, ठीक है। तो यहां पे देखो ये हो गया आपका के कैप माइनस 2k कैप, अच्छा लिख लो के कैप माइनस 3j कैप प्लस माइनस माइनस 2k कैप प्लस 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस i कैप, सो k माइनस 2k माइनस k कैप प्लस माइनस 3j प्लस 2j इस माइनस j कैप, देन प्लस 3i माइनस i इस प्लस 2i कैप। तो आपका आंसर हो गया 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, एंड दिस वन इज योर आंसर, ठीक है। नोट डाउन। ओके, तो अब देखो मान लो एक वेक्टर है आपका, ए वेक्टर इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, एंड बी वेक्टर है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो a क्रॉस b फाइंड करने का और एक तरीका है, उसको बोला जाता है डिटर्मिनेंट्स फॉर्म। ये हो गया आपका a वेक्टर, ये हो गया आपका b वेक्टर। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, लिख दो i j k
ये हो गया आपका A1 A2 A3, A1 A2 A3, देन B1 B2 B3। ठीक है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फर्स्ट राइट आई कैप इंटू, जब आप आई कैप लिखोगे तो ये रो ये कॉलम छोड़ दो, ये और ये छोड़ दो, बाकी क्या बचा? A2 B3 एंड B2 A3। सो राइट दिस वन इज A2 इंटू B3 माइनस B2 A3। ठीक है, नेक्स्ट प्लस, अब क्या करोगे? टेक जे कैप, तो जब आप जे कैप लिखोगे तो फिर से ये रो, जे का रो एंड जे का कॉलम कैंसिल कर दो, जे का रो जे का कॉलम, फिर से A3 B1 माइनस B3 A1, देन प्लस के कैप, तो जब के कैप लिखोगे तो के का रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल, तो बचा क्या? A2 B2 B1 A2। सो राइट दिस वन इज A1 B2 माइनस A2 B1। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो होगा वो है आपका आंसर। ठीक है, नोट डाउन। तो अब देखो, सेम क्वेश्चन को अभी डिटर्मिनेंट फॉर्म पे सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म इसे कहा जाता है डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू, पहले फॉर्म करो एक डिटर्मिनेंट, ये होता है आपका डिटर्मिनेंट, दैट इज I J K। तो यहां पे क्या है? 1 इंटू I, 1 इंटू J, 1 इंटू K के, दैट इज 1 इंटू 1 इंटू 1। ये है आपका 2, यहां से लिया 1 और ये हो गया आपका 3। तो पहले लिखो I कैप, तो जब I कैप है तो ये रो ये कॉलम छोड़ दो, तो बचा क्या? 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1, 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1 प्लस जे कैप। तो जब जे कैप होगा तो ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, देन 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 3 इंटू 1, 3 इंटू 1 प्लस के कैप। तो अभी इस कॉलम को काट दो, देन 1 इंटू 1, 2 इंटू 1, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। तो अब देखो ये हो गया I कैप 3 माइनस 1 प्लस जे कैप 2 माइनस 3 प्लस के कैप 1 माइनस 2। सो 3 माइनस 1 दैट इज 2 I कैप, 2 माइनस 3 माइनस 1 दैट इज माइनस जे कैप, 1 माइनस 2 माइनस 1 के कैप। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, नोट डाउन। तो और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो आपके लिए। चलो मान लो ए वेक्टर है 2I कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर है I कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ओके, सेम क्वेश्चन है, फाइंड करना है A क्रॉस B।
यू हैव टू फाइंड आउट ए क्रॉस बी। तो डिटरमिनेंट फॉर्म से करते हैं। तो ये हो गया आपका आई कैप जे कैप के कैप। तो यहां पे क्या है 2, ये हो गया -1, ये है 4, यहां पे है 1, ये हो गया आपका 2 और ये है -1। सो फर्स्ट क्या करोगे, आई कैप, ये हो गया आई कैप। तो आई कैप कैंसिल कर दो, आई कैप का रो कैंसिल, कॉलम कैंसिल। तो क्या बचा -1 -1 2 4 -1 इंटू -1 -2 इंटू 4 प्लस के कैप। तो अब देखो के कैप सॉरी जे कैप, सेकेंड वन इज जे कैप। तो जे कैप में कैसे करोगे, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 4 इंटू 1 -2 इंटू -1। नाउ के कैप, तो इसको भी कैंसिल कर दो। सो 2 इंटू 2 1 -1 1 इंटू -1। सो सॉल्व करो इसे, ये हो गया आपका आई कैप -1 -1 1 -2 इंटू 4 8 प्लस जे कैप 4 प्लस 2 देन प्लस के कैप, ये हो गया आपका 2 इंटू 2 4 प्लस 1। तो आंसर क्या होगा अभी 1 -8 दैट इज -7 आई कैप प्लस 4 इंटू 2 6 जे कैप प्लस 4 प्लस 1 5 के कैप। नाउ दिस वन इज योर आंसर। ओके, नोट डाउन। नाउ अब ये बताओ कि आपका जो एरिया है, सो एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है, स्केलर होता है या वेक्टर होता है? मैक्सिमम स्टूडेंट यही समझ रहे होंगे कि जो एरिया है, एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वो आपका स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी होता है। एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या होता है आपका, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर नहीं होता। क्यों नहीं होता? बिकॉज एरिया ओवेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जैसे कि मान लो कि ये एक रेक्टेंगल है, ओके, ए बी सी डी। तो अगर मुझे इसका एरिया चाहिए तो मैं यहां पे लिखूंगा एरिया इज इक्वल टू, किसी दो साइड को वेक्टर मान लो। चलो इसको मान लो एक ओरिजिन, तो ये होगा आपका ए बी वेक्टर और ये हो गया आपका ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर। देन यू राइट एरिया इज इक्वल टू ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आप, ए सी वेक्टर क्रॉस ए बी वेक्टर। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये एरिया है तो डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन किधर होगा? तो ए बी क्रॉस ए सी करोगे तो ये हो गया ए बी क्रॉस ए सी, ये ए बी क्रॉस ए सी, तो थंब किधर है? आवे। तो जो एरिया वेक्टर है उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? नॉर्मल टू सरफेस, नॉर्मल टू सरफेस। देखो ये हो गया ए क्रॉस बी, दैट इज ए बी क्रॉस ए सी, थंब है अवे, तो ये हो गया आपका आउटवर्ड डायरेक्शन। तो एंगल क्या होगा? ये हो गया एरिया वेक्टर, ये हो गया सरफेस, एंगल क्या है? 90 डिग्री। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ए सी क्रॉस ए बी करूं, ए सी क्रॉस ए बी मीन्स अंदर के तरफ, अगर ए बी क्रॉस ए सी बाहर है तो ए सी क्रॉस ए बी
अंदर के तरफ होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मे बी आउटवर्ड हो सकता है और मे बी इनवर्ड हो सकता है, और एरिया क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं एक ट्रायंगल लूं, ए बी सी, तो ये हो गया आपका ए बी वेक्टर और ये हो गया आपका ए सी वेक्टर। तो अभी ट्रायंगल का जो एरिया होगा दैट एरिया इज इक्वल टू व्हाट यू राइट, हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ बेस, बेस क्या है आपका ए बी, सो दिस वन रिटन एज ए बी वेक्टर एंड परपेंडिकुलर इज ए सी वेक्टर। नाउ दिस वन इज एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, ये हो गया आपका एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। नोट डाउन। एक एग्जांपल देखो, मान लो ये है आपका ओरिजिन, ये पॉइंट है आपका 5,0 और ये है आपका 0,3। ठीक है, दिस वन इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड आउटवर्ड इज योर जेड एक्सिस। तो अब क्वेश्चन ये है फाइंड आउट एरिया वेक्टर, फाइंड आउट एरिया वेक्टर। ओके, तो एरिया वेक्टर चाहिए आपको, एरिया वेक्टर। सो फर्स्ट जो साइड से उसको आप वेक्टर में कन्वर्ट करो। तो ये देखो, अगर मैं ये एक्स एक्सिस इस साइड को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, ये हो गया आपका वेक्टर, तो इसको मान लो आप R1 वेक्टर और इसको मान लो R2 वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इस R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर। तो R1 वेक्टर क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 0 आई केप, 0 माइनस 0 जे केप, दैट इज योर 5 आई केप। अब ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 0 जे केप, दैट इज 3 जे केप। सो 5 इंटू 3 15 आई क्रॉस जे के केप। ठीक है, अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो R2 वेक्टर क्रॉस R1 वेक्टर, दैट इज योर 3 आई केप क्रॉस 5 जे केप। तो ये हो जाएगा आपका 15 3 जे केप 5 आई केप। सो जे क्रॉस आई इज योर माइनस के केप। तो जो एरिया होगा इसका एरिया वेक्टर बाहर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। मैग्नीट्यूड है 15 यूनिट, डायरेक्शन के केप और माइनस के केप, दोनों पॉसिबल है। आउटवर्ड भी हो सकता है और इनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है, नोट डाउन।